सभी को नमस्ते। दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह सुबह मुझे खेत से मिले ये सिट्टे, तो मैं इन सिट्टों को आज गैस पर सेक कर मोड़ रही हूँ। जो ये बाजरे के सिट्टे हैं, शायद कुछ जानते होंगे कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन इनको हम बाजरे के सिट्टे कहते हैं। और इनको पहले तो चूल्हे के जो अंगारे होते थे उन पर सेक कर मोड़ते थे, लेकिन अब तो चूल्हा वगैरह कम जलाते हैं, तो मैं इनको गैस पर ही सेक रही हूँ। और ये देखिए, चारों तरफ से अलट पलट करते हुए मैं इनको अच्छी तरह से सेक लूँगी। कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है इनसे। और अब जो इनके पीछे ये डंठल है, इसी को तोड़कर मैं ये सूंतली बनाऊंगी, क्योंकि ऐसे तो ये दाने बहुत गर्म होते हैं और गरम गरम ही इनको निकाला जाता है, और गरम गरम खाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो ये देखिए, इस सूंतली से मैं इस तरह से इनको निकाल रही हूँ। बिल्कुल गरम गरम मेरे हाथ जल रहे हैं, लेकिन भाई मोरन खाना है तो हाथ तो जलाने ही पड़ेंगे। ये देखिए, फटाफट से मैं सूंतली की मदद से सिट्टों के दाने निकाल रही हूँ। और जो सिट्टे के दाने होते हैं ना, ये बाजरी के, इनको मोरन कहते हैं। तो ये देखिए, एक का मैंने निकाल दिया, अब दूसरे के भी दाने निकाल रही हूँ। जब हम छोटे थे तो भाई दादा बहुत निकाल निकाल के खिलाते थे हमें, और यहाँ पर ससुराल में सासू माँ भी हमें खूब मोर के खिलाती थी। लेकिन अब सासू जी तो रहे नहीं, तो मैं कर रही हूँ ये देखिए, निकालिए। और ये देखिए, अब ये जो मोरन है इसको मैं साफ़ करके फूंक मार के और बहुत ही गर्मा गर्म बच्चों को दे रही हूँ खाने के लिए। और बाकी जो भी सिट्टे हैं उनको भी इसी तरह से मैंने गैस पर सेक लिया, अलट पलट करके अच्छी तरह से। और सूंतली की सहायता से मैं इनके भी दाने निकाल रही हूँ। ये कच्चा मोरण खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब सूंतली से मेरे हाथ जल रहे थे, तो मैंने यहाँ चिमटे को ही सूंतली बना लिया, क्योंकि मैंने गांव में इस तरह से देखा है कि जब सूंतली काम नहीं करती थी तो चिमटे से इस तरह से दाने निकालते थे। तो आज मैंने भी वही आइडिया काम में लिया। ये देखिए, इसके भी सारे दाने निकाल लिए, और मैंने ये देखिए कितनी सारी बाजरी निकाल ली है सिट्टों को मोड़ कर सेक कर। ये जो कच्चा मोरण होता है ना, ये बाजरी मतलब न तो पूरी पकी होती है न कच्ची होती है, तो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो ये देखिए, मेरे हाथ भी काले हो गए हैं, लेकिन कोई ना भाई, हाथ जलाने भी पड़ते हैं, काले भी करने पड़ते हैं कुछ खाने के लिए। तो ये देखिए, कितना सारा मैंने मोरण साफ़ कर लिया है। ये एक कटोरी भर गई कितनी सारी, लगभग आधा किलो बाजरा है ये, बहुत ही स्वादिष्ट। और अब देखिए मैं क्या बना रही हूँ। जो बचपन में और गांव में आज भी बच्चों के लिए बहुत ही खेलने का और मनोरंजन का साधन है, वो बना रही हूँ। किस किस ने इस तरह से लोमड़ी बनाकर अपने बचपन में खेला है, एंजॉय किया है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। हमें तो हमारे दादाजी जब भी सिट्टे मोड़ते थे तो इस तरह की लोमड़ी ज़रूर बना कर देते थे। ये देखिए, 2 कान और आगे का ये मुंह हो गया, और ये बना दी मैंने लोमड़ी। तो आज सिट्टे मोड़े तो मेरे को याद आ गया बचपन का अपना वो समय, और मैंने ये लोमड़ी बनाई। ये देखिए, बहुत मतलब खेला है हमने इस तरह से लोमड़ी बना बना के। और उसके बाद ये देखिए, आज मैंने कितने सारे गोले घी के बनाए हैं, मक्खन जिसको मैं उछाल उछाल के निकाल रही हूँ। देखिए, 4 गोले बनाए हैं, और इसको मैंने जब गरम किया तो लगभग आधा किलो से ज़्यादा घी बना आज, क्योंकि नवरात्रों में मलाई इकट्ठी करती रही, मैंने छाछ नहीं बनाई थी। तो आज साथ में ही सारा और फिर मैं नहा धो के सारा घर का काम करके अब करने जा रही हूँ शमी की पूजा, क्योंकि आज दशहरा है ना। तो दशहरे के दिन शमी के पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मैं भी नहा धो के तैयार होके, और जो मुहूर्त था उस मुहूर्त में शमी के पेड़ की पूजा कर रही हूँ। हमने घर में लगा रखा है, तो यहाँ पर मैंने शमी के पेड़ पर तिलक लगाया। पहले खुद को तिलक किया और उसके बाद पेड़ को तिलक लगाते हैं। सबसे पहले खुद के ही तिलक लगाते हैं, चाहे कहीं पर भी हमें तिल का अर्चन करना हो तो खुद का मस्तक सूना नहीं होना चाहिए। तो खुद को तिलक लगाकर शमी के वृक्ष को तिलक लगाया, फिर इसके मैंने कलावा बांधा,
और कलावा बांधने के साथ ही फ्रूट तो मैंने पहले ही अर्पित कर दिए थे, जल भी पहले ही अर्पित कर दिया था, और ये पुष्प है ये भी मैंने चढ़ाए, और साथ ही दीपक भी जला रही हूँ मैं आज। और आज शनिवार भी है, तो माना जाता है कि जो शमी का पेड़ होता है इसमें शनिदेव और शिवजी भगवान का वास होता है। शनिवार के दिन हमें शाम के समय शमी के पेड़ के पास या इसकी जड़ में दीपक जलाना चाहिए, जिससे शनि दोष दूर होता है। दीपक जलाने के बाद मैंने अगरबत्ती भी लगाई, ये देखिए। और इस तरह से पूजा करने के बाद मैंने थाली को तो साइड में रखा और शमी के पेड़ को प्रणाम किया। ये देखिए कितना बड़ा सारा शमी का पेड़ है। और परिक्रमा के लिए यहाँ पर जगह कम थी, लेकिन ये देखिए ये बच्चे भी आ गए। ये भी कह रहे हैं कि नानी माँ क्या कर रहे हो, तो मैं इनसे भी कह रही हूँ कि तुम भी शमी के पेड़ की पूजा कर लो। तो बच्चे भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए और इन्हें भी बहुत अच्छा लगा, खुश हो गए बच्चे। ये भी शमी के पेड़ को प्रणाम करते हुए, छोटे छोटे दोनों बहन भाई। और जगह कम थी लेकिन फिर भी मैंने परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगाकर फिर प्रणाम किया। और ये देखिए कितना बड़ा सारा शमी का पेड़ है, गमले में ही लगा रखा है मैंने क्योंकि खुली जगह नहीं है ज़्यादा। और प्रणाम करने के बाद ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, इसकी पत्तियाँ बहुत ही नाजुक होती हैं। और दशहरे के दिन मतलब भगवान शिव को और शनि भगवान को इसकी पत्तियाँ अर्पित करते हैं। साथ ही अपराजिता का भी पौधा होता है जिसकी बेल होती है, उसकी भी पूजा की जाती है आज के दिन। कहा जाता है कि रावण पर विजय के बाद, लंका विजय के बाद भगवान राम ने शमी के पेड़ की पूजा की थी। और माना ये भी जाता है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र शस्त्र शमी के पेड़ में ही छिपा कर रखे थे। दशहरा भगवान राम की विजय का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम ने 10 सिर वाले रावण का वध किया था। रावण के 10 सिर गर्व, लालच, क्रोध, घृणा जैसे 10 पापों के प्रतीक हैं। दशहरा असत्य पर सत्य की, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा मनाते हैं और इस दिन रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के पुतलों का दहन भी किया जाता है। और दशहरे को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन शस्त्र पूजा, दुर्गा पूजा, राम पूजा और शमी की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। माना ये भी जाता है कि राम ने रावण का वध करने से पहले इसकी पूजा की थी।